नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के तारीख में बिल्किस बानो को कितने भारतीय जानते हैं, लेकिन टाइम मैगजीन के पास खबर पहुंच गई कि बिल्किस बानो विश्व भर की शक्तिशाली महिलाओं में से एक है जो कि शाहीन बाग धरने में बैठी थी, जबकि शाहीन बाग धरना बिल्कुल 100% असंवैधानिक था। क्या टाइम मैगजीन वाले इस बात को भूल गए कि ताहिर हुसैन ने इस बात को कबूल किया था कि उसने पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए, हिंदुओं के हाथ पैर काट करके आग में झोंकने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम मैगजीन कहती है कि भारत की वर्तमान सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है और यही दोयम दर्जे के नागरिक विदेशों से फंड इकट्ठा करते हैं। छोटा सा मामूली पार्षद दिल्ली का ताहिर हुसैन, वो यहाँ के आईबी के ऑफिसर को चाकू से गुदवाता है, नले में फेंकवा देता है। जिस धरती पर रह करके जिसका अन्न खाते हो, पानी पीते हो, उसी में आग लगाने का काम करते हो, धरती माँ के पीठ पे छोरा घोंपने का काम करते हो। कितनी शर्मनाक बात है यह। ताहिर हुसैन कहता है कि वो दंगा में गया था हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए। पीएफआई की सोच है कि भारत पे कब्जा करने की। ये कैसा आदर्श है, ये कैसा सोच है जिस पर चल करके ज़कात फाउंडेशन अगले 35 साल के अंदर भारत पर कब्जा करना चाहता है। बेशर्मों, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच आती कहाँ से है? क्या टाइम मैगजीन इस बारे में बताएगा? कुछ खास हम समुदाय के लोग बिल्किस बानो जैसी अनपढ़ गंवार, जिसको ABCD क ख भी नहीं आता है, उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है वो भी आशा करना बेवकूफ़ी है। लेकिन ऐसे लोगों को इकट्ठा करके रोड जाम किया जाता है, आम पब्लिक को परेशान किया जाता है। इनकी जो महिलाएं हैं धारदार हथियार लेकर के अपने बुर्के में छिपा करके पुलिस वाले को मौत के घाट उतारा था, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आम जनता के तेजाब से नहला करके मार डाला गया, सड़कों पे गाड़ियां आग लगाई गई, घर जलाए गए, गाड़ियां जलाए गए, जिनके बच्चे मारे गए वो हिंदुओं थी। भारत के प्रधानमंत्री को डिवाइडर एंड चीफ कहने वाला, भारत की एकता व संप्रभुता को तोड़ने वाला टाइम मैगजीन का राइटर कहता है कि भारत को इसी प्रकार से तोड़ने वाली महिला ही ताकतवर कहलाएगी। फैसला आपको करना है, क्या यह सही है और कितना सही है। जबकि टाइम मैगजीन हो या पश्चिम मीडिया का कोई भी अखबार मैगजीन हो, या फिर भारत के अंदर ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करते हैं, या जिहादी मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, भारत को ऐसी छवि गढ़ने का प्रयास करते हैं जिससे कि भारत को नीचा दिखाया जा सके। इससे भारत के मूल्यों को कम करके आंकने का अवसर मिलता है। CAA का विरोध जो कि बिल्कुल असंवैधानिक था, दिल्ली दंगा, बिल्किस बानो, ताहिर हुसैन का कबूलनामा, उमर खालिद की गिरफ्तारी, हैदर सैफी की गिरफ्तारी, सफूर जैगर का व्हाट्सएप चैट जो कि अब चार्जशीट में दाखिल हो गया है, हालांकि वो प्रेग्नेंट होने की वजह से वह जेल से बाहर निकाले जा चुकी है। जो दंगा दिल्ली में हुआ इस फरवरी में, इसकी प्लानिंग 1-2 महीना पहले ही हो चुकी थी। इसकी फंडिंग PFI से हुई थी। खालिद सैफी और उमर सैली दोनों मिल करके ताहिर हुसैन से जाकर के मिलकर कहता है कि आपके पास पैसे हैं, पावर है, जाओ हिंदुओं के बीच आग लगाओ, दंगा करो। ज़कात फाउंडेशन के सदस्य खुद कहते हैं कि आने वाले 35 साल के अंदर भारत पे कब्जा कर लेना है, उस पर अधिकार कर लेना है। पीओमो हमारे कब्जे में होगा। क्या यह मातृभूमि से गद्दारी नहीं है? यह विचार करने योग्य बातें हैं। नमस्कार।